हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी विद निशा। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज से हम एक नया कंसेप्ट जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी होता है, पेडागोजी भी इसको बोलते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे CDP। इन शॉर्ट यदि बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो मैंने यहाँ पे ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें कि हम थ्योरी करेंगे। पूरी CDP मैं आपको कराऊंगी इन शॉर्ट इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, जो कि रहेगा बाइलिंगुअल। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेके चलेंगे और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मैं आपको इन शॉर्ट में इन द फॉर्म ऑफ नोट्स मैं आपको पूरी CDP कवर कराऊँ। हम डे टू डे एक टॉपिक डेली करेंगे। इसके अलावा एक अनदर वीडियो भी डेली चलेगी जिसमें कि हम CDP के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चन डेली करेंगे, जिससे कि आपको MCQ की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके साथ साथ आपकी यहाँ पे थ्योरी भी हो जाएगी। तो इसको हम लेके चलेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक रहेगा हमारा कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट होती क्या है और इसके प्रिंसिपल क्या हैं और क्या इसके कंसेप्ट है, उसके बारे में हमारी ये आज का टॉपिक रहने वाला है। इसी बारे में हम जानते हैं अपनी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जिसमें कि सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास क्या होता है, क्या इसका मीनिंग होता है। तो यदि हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ एंड चेंजेस इन एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ, कि जो विकास होता है उसमें हमारा एक ओवरऑल जो हमारी ओल ग्रोथ, जो कि हम हमारी बॉडी में जो भी वृद्धि हुई है, जो भी चेंज हुए हैं, तो उन सब जो कि जैसे प्री मैच्योर बेबी होता है या उसके धीरे धीरे वो जैसे वो बर्थ करता है, तो बर्थ से लेके डेथ तक जो भी हमने ओवरऑल मन ग्रोथ की है, हमारे बॉडी में जो भी चेंज हुआ है, तो वो सब डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। इसको एक ओवरऑल ग्रोथ एंड चेंज हम डेवलपमेंट को कह सकते हैं। यदि हम इसकी हिंदी में बात करें तो यह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक व नैतिक पहलुओं में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ग्रोथ सिर्फ फिजिकली नहीं, इसके अलावा मेंटली, इमोशनली, इथिकल यदि हम ले, मोरल डेवलपमेंट ले, सोशल डेवलपमेंट ले, तो हर कंसेप्ट इसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाता है डेवलपमेंट में। हम सिर्फ एक ग्रोथ की बात हम सिर्फ नहीं कर सकते, इसमें एक टोटल ओवरऑल ग्रोथ एंड चेंजेस इसलिए कहा गया है डेवलपमेंट को, कि इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट पे बात नहीं की जाती है। वी आर डीलिंग विद हेयर मैनी कंसेप्ट एंड मैनी एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। आगे देखिए, इट इज़ ए कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ चेंज एंड प्रोसेसेस। ये जो डेवलपमेंट होती है ये कंटिन्यूअस, लगातार निरंतर होने वाली ये एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, और ये सिस्टमेटिकली होती है, ये अनसिस्टमेटिक नहीं, एक सिस्टम होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस होती है। इस बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो ग्रोथ है, उसमें चेंजेस होंगे, वो एक प्रोग्रेस, एक वो प्रोसेस में चलेगा, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में चलेगा, कंटिन्यूसली चलेगा। तो उसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखिए, यदि हम इन शॉर्ट में बात करें कि डेवलपमेंट होती क्या है, तो डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल अराउंड प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूअस चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ। यदि मतलब कहने का वही है कि ऑल अराउंड हर टॉपिक पे बात की जाती है डेवलपमेंट में, प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, एंड कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं ह्यूमन लाइफ में, तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। विकास जीवन के सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगतिशील परिवर्तन है, कि निरंतर कंटिन्यूसली चेंजेस होते चलेंगे और प्रोग्रेसिव चेंजेस होते जाएंगे, तो यही होता है डेवलपमेंट। देखिए, जैसे छोटा बच्चा है, धीरे धीरे कंटिन्यूसली वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रही हैं, उसकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट बच्चे की हो रही है, तो बच्चा एक बड़ा हो जाता है, फिर ये आगे जाके बड़ा और बड़ा होएगा, फिर ये ओल्ड एज में पहुंच जाएगा, फिर लास्ट में डेथ हो जाती है। तो ये सारा सब कुछ डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। डेवलपमेंट में हर कंसेप्ट पे बात की जाती है। तो अभी हमने किया ये कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। आगे देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसकी क्वालिटीज़ होती हैं।
तो उसके बारे में हम आगे से अभी जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कहा था कि डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूसली प्रोसेस, ये एक सतत प्रक्रिया होती है। इसमें जो डेवलपमेंट होती है वो कंसेप्शन से लेके डेथ तक चलती है। मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि जब एक फीटस होता है जो मदर की वॉर्म में होता है, तो कंसेप्शन से लेके डेथ तक जो एक डेवलपमेंट कंटिन्यूसली जो एक प्रोसेस चलती है उसी को डेवलपमेंट कहते हैं। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट का कि डेवलपमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। नेक्स्ट है सिक्वेंटल, ये क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से होता है। इट फॉलोड ए फिक्स्ड ऑर्डर, एक ऑर्डर फिक्स्ड है। ये जैसे कि बच्चा सबसे पहले बैठना सीखता है, देन बच्चा क्रॉलिंग करेगा, मतलब गुड़हले गुड़हले बच्चा चलता है, धीरे धीरे बच्चा चलता है, देन बच्चा उठ के खड़ा होकर चलना सीख जाता है। ये एक पैटर्न है, ये एक सीक्वेंस है। और इसी सीक्वेंस में मतलब जो बच्चे का वॉकिंग पैटर्न है वो इसको फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ता है। यही सीक्वेंस होती है। ये तो है नहीं कि बच्चा सबसे पहले खड़ा होकर चलेगा फिर बच्चा ऐसा हो मतलब घुटनों के बल चलेगा देन बच्चा बैठा सीखेगा, ये तो नहीं, ये तो गलत है। तो मतलब एक पैटर्न है डेवलपमेंट का, एक सीक्वेंस है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस इसको इसीलिए कहा गया है। थर्ड टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी होता है। सिर्फ इसमें हम एक कंसेप्ट पे बात नहीं करते, इसमें फिजिकली भी डायमेंशनल यूज़ की जाती है, मेंटली भी होता है, इमोशनली भी होता है, सोशल भी होता है। हम हर एस्पेक्ट पे बात करते हैं, चाहे वो कौन सा भी एस्पेक्ट हो डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। सबकी ऐसा नहीं है कि सबकी डेवलपमेंट सेम प्रोसेस से होती है, सेम मतलब सेम स्पीड से होती है, ऐसा नहीं होता है। सबका अपना एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। एवरी चाइल्ड डेवलप एट देयर ओन पेस, सबकी अपनी एक अलग गति होती है, सबकी अपनी एक अलग स्पीड होती है डेवलपमेंट की। हो सकता है किसी की ज़्यादा तेज़ हो, किसी की कम हो, किसी की और भी ज़्यादा कम हो। जिसकी ज़्यादा कम होती है तो वो स्पेशल चाइल्ड में काउंट हो जाते हैं। इसके अलावा आगे देखिए, आगे पॉइंट नंबर 5 हमारा जो कि है इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुगति और पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर। बोथ अफेक्ट डेवलपमेंट। देखिए हेरिडिटरी, पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है बच्चों में आएगी। प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चे के डेवलपमेंट में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल आ जाता है, थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। सेम एनवायरनमेंट में है, यदि एनवायरनमेंट अच्छा है, हेल्दी एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत जल्दी होती है और अच्छी होती है और एक नॉर्मली स्पीड से चलती है। यदि वहीं एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ ना कुछ परसेंट तो चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करें कि बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहे और हेल्दी रहे। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट, पारस्परिक संबंध। जो डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं। जब मैंने अभी बात की ना कि बहुत सारे ये रहा जैसे इसमें कि जैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशल एस्पेक्ट होते हैं, तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं आपस में कोरिलेटेड होते हैं, सब आपस में संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आगे हैं देखिए पॉइंट नंबर 7 है यहाँ पे, रेट वेरीज। जो स्पीड होती है सबकी गति करने की वो भिन्न होती है, सबकी अलग अलग होती हैं, डिफ़र करती हैं। फास्ट होती है चाइल्डहुड में तो स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है और अडल्टहुड में थोड़ी सी स्लो हो जाती है डेवलपमेंट की ग्रोथ। जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है, जो प्रोसेस होती है वो चाइल्डहुड में तो फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा होती है और अडल्टहुड में थोड़ी सी लो हो जाती है। अब आगे करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कि क्या क्या विकास के सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सततता का सिद्धांत। कि जो डेवलपमेंट होती है वो एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। सबसे फर्स्ट तो इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंटल डेवलपमेंट, क्रमबद्धता। मैंने आपको बताया था भी एक पैटर्न होता है, ये उसी को ये फॉलो करता है। जो डेवलपमेंट होती है वो फॉलो करेगा एक डेफिनेट पैटर्न को। इसका जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है, जैसे कि बताया था बच्चा बैठना सीखेगा, देन बच्चा रेंगना सीखेगा, देन बच्चा चलना सीखेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स
कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सबकी अपनी एक अलग मतलब ग्रोथ की पेस होती है, गति होती है, स्पीड होती है। हर बच्चा अपनी गति से विकसित करता है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के बच्चे इस गति से कर रहा है तो आपका बच्चा भी इसी गति से करेगा, नहीं, डिफ़र करता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे मैटर करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनल, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत। जो सारे एस्पेक्ट होते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशल डेवलपमेंट के, वो आपस में सभी आपस में जुड़े होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल नंबर 5। इसमें देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। सबसे पहले जो है वो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। ये जो रिस्पॉन्स होंगे वो चेंज होंगे जर्नल टू स्पेसिफिक, पहले सामान्य गति होंगे, उसके बाद बच्चा विशिष्ट काम सीखेगा। जैसे बच्चा सबसे पहले अपने हाथ पे कंट्रोल करना सीखता है, देन बच्चा पेन पकड़ना सीखेगा, देन बच्चा लिखना सीखेगा। मतलब बच्चा पहले जर्नल से स्पेसिफिक पे जा रहा है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ बच्चा जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेफलोकेडल प्रिंसिपल, सिर से पैर की तरफ का सिद्धांत। इसमें जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो प्रोसीड करती है हेड टू फुट, कि पैर से सिर से पैर की ओर विकास हो। सबसे पहले देखिए बच्चा अपने सिर पे ही बैलेंस करना सीखता है। सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन को ही टिकाना सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है, आपने देखा भी होगा कोई, सबसे पहले बच्चा फोकस करेगा अपनी गर्दन को एडजस्ट करने में, उस पर कंट्रोल करने में। देन बच्चा पैरों की तरफ, हाथ पैरों की तरफ मूवमेंट मतलब स्टार्ट करता है उसको कंट्रोल करना। सबसे पहले बच्चा सिर पे ही फोकस करता है, तो विकास जो यहाँ पे होता है वो सिर से पैर की तरफ चलेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल नंबर 7, जो कि है प्रोक्सिमिडिस्टल प्रिंसिपल, मध्य से बाहरी अंगों की ओर। इसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो मूव करेगी सेंटर टू आउटर बॉडी पार्ट्स, कि जो विकास होगा वो शरीर के केंद्र से स्टार्ट होकर बाहरी अंगों की तरफ आएगा। मतलब क्या है, इसमें जो बच्चे के शरीर का जो केंद्र होता है वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और बाहर की तरफ निकल के आती है। तो इसमें सबसे पहले जो बच्चा होता है वो अपने मतलब बाहों व धड़, जैसे कि होते नहीं है शोल्डर्स के नीचे बाहें और हमारी धड़ जो होती है बच्चे की, जो चेस्ट होती है, बच्चा सबसे पहले उसके ऊपर कंट्रोल करता है। देन बाद में वो फिंगर्स पे, अपने हैंड्स पे वो कंट्रोल करेगा, तो वो बाद की बात होती है। सबसे पहले बच्चा अपने बॉडी के सेंटर पे फोकस करता है। मतलब ये एक डेवलपमेंट का पैटर्न है, डेवलपमेंट का ही प्रिंसिपल है एक। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वही है कि एकीकरण का सिद्धांत है जो सिंपल मूवमेंट कंबाइन करेगी कॉम्प्लेक्स वन को। सरल क्रियाएं मिलकर जटिल क्रियाएं बनाती है। मतलब सबसे पहले जैसे मैंने वो बताया था ना कि बच्चा सबसे पहले पेन पकड़ना तो बच्चा सीखता नहीं है। सबसे पहले तो बच्चा अपने हाथ को स्टेबल करेगा, देन बच्चा थोड़ा बहुत सामान उठाना सीखेगा, होल्ड करना सीखेगा, फिर बच्चा पेन पकड़ना सीखेगा, देन बच्चा लिखना स्टार्ट करेगा। तो ये सब जो हैं ये सिंपल मूवमेंट जब कलेक्ट हो जाएंगे तब एक कॉम्प्लेक्स को बनाती हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब पूर्वानुमान का सिद्धांत इसको कहेंगे, कि डेवलपमेंट फॉलो करती है प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को। एक क्रम होता है जिसका पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। जैसे हमने देखा होगा ना कि ऐसे बोल देते हैं कि भी उसके फादर की हाइट भी ज़्यादा है, मदर की भी ज़्यादा, तो बच्चा की हाइट भी मतलब ज़्यादा ही जाएगी, बच्चे की हाइट भी ज़्यादा ही ग्रो करेगी। पर वैसा प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। तो इसलिए इसको प्रिडिक्टेबिलिटी प्रिंसिपल भी यहाँ पे हम इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत। जो मैच्योरिटी है वो प्रोवाइड करेगी बेस, लर्निंग रिफाइन इट। परिपक्वता विकास का जो आधार है, जो मैच्योरिटी है वो डेवलपमेंट का बेस है, आधार है, और लर्निंग से हम उसको पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि परिपक्वता मैच्योरिटी बच्चे में आती है, जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, तो जो मैच्योरिटी होती है वही बेस होता है डेवलपमेंट का। और लर्निंग जो होती है, लर्निंग उसको कंप्लीट करने में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आगे हम बात करते हैं इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की। तो देखिए सबसे पहले जो टीचर है वो शुड अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन।
यदि बच्चे की जो डेवलपमेंटल स्टेज है, यदि टीचर उसको अच्छे से समझ लेता है कि बच्चे की डेवलपमेंट स्टेज कौन सी चली हुई है, जो कि जिन पैसे ने बताई है ना 4 स्टेजेस, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे इस टाइम कौन से स्टेज में है और मेरे को इसके साथ कैसे डील करना है। तो वो सभी यदि टीचर को पता है तो वो अच्छे से मतलब बच्चे को सिखा पाएगा और उसको समझ पाएगा। नेक्स्ट है अवॉइड कंपैरिजन ना करें, रिकग्नाइज करें इंडिविजुअल डिफरेंस को टीचर। मतलब ये ना मत देखे कि बच्चे की यदि मतलब एक बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक बच्चा थोड़ा सा एवरेज है, एक बच्चा लो है, तो वहाँ पे इस इंडिविजुअल डिफरेंस को टीचर मान के चले कि हाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे हैं, तो उनके आपस में तुलना ना करे, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को टीचर समझे और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को टीच करे। नेक्स्ट है यूज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड एज अप्रोप्रिएट टीचिंग, कि जो टीचर है वो एक्टिविटी बेस्ड यहाँ पे अपनी करिकुलम को बनाए, अपनी टीचिंग को बनाए और उसको बच्चे की एज के अकॉर्डिंग भी उसको सेट करे, उसके अकॉर्डिंग टीचिंग करे, ताकि बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आए और बच्चे अच्छे से रीडिंग करें। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पे अभी 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि सिर्फ एक बात पे नहीं, वही है डिफरेंट एस्पेक्ट पे टीचर फोकस करे बच्चे की। ये नहीं कि वो बच्चे को सिर्फ मेंटली ही बर्डन दिए जाए, उसको इमोशनली ना उस पर ध्यान दे, उसको फिजिकली ध्यान ना दे और उसको सोशल भी ध्यान ना दे। तो टीचर को बच्चों को प्लेइंग भी कराना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी उसको एनरोल करना चाहिए, उसको सोशल भी बनाना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जो ये बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिस पे टीचर को फोकस करना चाहिए। प्रोवाइड ए स्पोर्टिव एंड एनकरेजिंग एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, एक स्पोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चे को दें, उसको एनकरेज करें कि यस यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। तो तब ऐसा होगा यदि बच्चा तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, एनकरेज एनवायरनमेंट भी उसको मिलेगा, तो इससे जो बच्चा होगा वो बहुत अच्छे से लर्निंग करेगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा और बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो सोशल हो, वो हर अपने एक एरिया में अपना बेस्ट करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आज की हमारे जो टॉपिक था वो यहीं कवर होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और सभी की भी हेल्प हो जाए। तो मैंने यहाँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको इन शॉर्ट में समझाने की, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी मतलब ना लगे आपको समझने में। इन शॉर्ट में मैंने यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप सभी के लिए। इसके अलावा भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और बताइएगा कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यूसली रखें या नहीं रखें, आपको पसंद आई या नहीं आई। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने व्यू दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, बाय बाय।